ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, ये इसके साथ इसको कनेक्ट किया होगा, सस्पेंड किया होगा, और देयर इज़ अ मास। ठीक है, ये सफ़ेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड सफ़ेयर, या हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी मूवमेंट ऐसे होगी, बेसिकली ऐसे वो रोटेट करेगा और इसकी वाइब्रेशंस होगी, तो वो हमने स्टडी करना है इसमें। ठीक है, तो अब देखो, अ हैवी बॉडी लाइक अ डिस्क, मतलब एक बहुत ज़्यादा हैवी बॉडी होगी, वो चाहे सफ़ेयर हो चाहे सिलेंडर हो। ठीक है, वो ऐसे मूव करेगी बेसिकली। ठीक है, और उसको एक थिन इलास्टिक वायर के साथ हमने अटैच किया हुआ है। ठीक है, और अपर एंड क्या होगा, क्लैंप। क्लैंप मतलब होता है कि किसी चीज़ को जकड़ के रखना। ठीक है, तो क्या होगा, अपर एंड को क्लैम्प किया, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्शनल पेंडुलम, और उसकी रोटेशन ऐसे होगी बेसिकली। ठीक है, इसका नेम टॉर्शनल पेंडुलम क्यों पड़ा, क्योंकि जो डिस्क थी वो स्लाइटली मूव करनी शुरू होती है अपनी मेन पोजीशन से। ठीक है, स्प्रिंग के केस में, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हमने यही पढ़ा था कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से ट्विस्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विस्ट कौन हो रहा है, वायर ट्विस्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो ये सॉलिड सफ़ेयर है ऐसे रोटेशन दे रहा है। राइट, तो मान लो कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क। मतलब अगर हम इसको यहाँ से इधर फोर्स लगाएं तो वो बैक आने की कोशिश करेगा, है ना, तो तभी तो ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि वो कितना एंगल मूव करा, थीटा एंगल मूव करा। ठीक है, और उसके ऊपर टॉर्क लगी। सी इज़ योर कपल बेसिकली। ठीक है, और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वापस आ रहा था। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, -c थीटा। ठीक है, अब देखो, जो सी बेसिकली क्या है, कपल प्रोड्यूस्ड इन द वायर पर यूनिट लेंथ, वो इसकी वैल्यू ये है। पाई इज़ योर कांस्टेंट, एन ईटा बोलते हैं इसको, एन नहीं बोलते, ईटा बोलते हैं। ईटा इज़ योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आर इज़ रेडियस, इस सॉलिड सफ़ेयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा, है ना, एंड 2 इज़ अ कांस्टेंट एंड एल इज़ अ लेंथ। ठीक है, तो मान लो कि अगर इसकी मूवमेंट ऐसे हुई, ठीक है, जिसकी वजह से पहले तो वो रेस्ट पे था। ठीक है, जब हमने बाहर से उसको फोर्स अप्लाई की तो बॉडी किस में आ गई, मोशन में, मतलब इनर्शिया का फैक्टर आया। तो इनर्शिया, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ आई, एंड एंगल की वजह से उसमें कौन सी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने इंडक्टर के केस में भी किया था ना, एल इज़ इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना, तो वही फैक्टर है। यहाँ पे थीटा नहीं लिखना आप लोगों ने, आपने लिखना है डी थीटा स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, हमने इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। देखो, एक तो आपके पास ये इक्वेशन है टाउ की, एक ये इक्वेशन है। मैंने बोला यहाँ पे थीटा नहीं लिखना, क्या लिखना है, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, देखो ये बना हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस आई को ले जाना है इसके नीचे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी अपॉन आई थीटा विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, हम यही करते होते थे ना, दैट इज़ इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी बाई आई क्या है, दैट इज़ ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √c बाय आई। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाली और उसमें से ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब देखो हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड, यही निकालते आ रहे हैं अभी तक, कंपाउंड पेंडुलम में भी यही निकाला था, दैट इज़ 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, आई बाय सी। तो ये वैल्यू आ गई किस केस में, टॉर्शनल पेंडुलम के केस में। ठीक है, अब हमने एक छोटा सा कंपैरिजन करना है कि मान लो अगर जो नीचे टॉर्शनल पेंडुलम में जो नीचे मास रखा हुआ है हमने, वो सॉलिड हुआ या हॉलो हुआ, तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, टाइम पीरियड है हमारे पास। मान लो कि
आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और सी जो है वो कपल है पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जो हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब हमने टाइम पीरियड देखना है कि अगर हम सॉलिड सफ़ेयर रखेंगे और हॉलो सफ़ेयर रखेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, देखो अब हमने T1 ऑसिलेशन T1 टाइम पीरियड लिया, ये किसका है, सॉलिड सफ़ेयर का। अगर एक इनर्शिया पहले से था, अब इनर्शिया किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सॉलिड सफ़ेयर की वजह से, तो उसका एक इनर्शिया ऐड होगा, दैट इज़ I1। I1 इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफ़ेयर। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब बोल रहे हैं कि मान लो कि अगर हमने सॉलिड सफ़ेयर को कर दिया रिमूव और उसकी जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, हॉलो सफ़ेयर, तो उसका टाइम पीरियड चेंज होगा, दैट इज़ T2 एंड उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, I2। तो I1 की जगह पे जस्ट I2 लिख दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास T वैल्यू पहले से थी टाइम पीरियड की, T1 जब हमने सॉलिड सफ़ेयर रखा, T2 तब जब हमने हॉलो सफ़ेयर रखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि जब हमने सॉलिड सफ़ेयर रखा और जब पहले सिंपली कोई मास था, ठीक है, तो इन दोनों का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, और जब हॉलो सफ़ेयर रखा और नॉर्मल टाइम पीरियड था तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने T1/T करना है। ठीक है, T1 भाई जब T करोगे देखो क्या बनेगा, देखो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसिल हो गया, √C के साथ √C कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास बचा I + I1/I। देन उन्होंने I को क्या किया, अकेले अकेले के नीचे ले गए हैं, तो हमारे पास बन गया 1 + I1/I। ठीक है, ठीक है, बेसिकली हमने टाइम पीरियड्स के साथ नहीं कंपैरिजन करना था, हमने कंपैरिजन करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तो हमने क्या करना है, I1/I एक साइड पे रखना है, ये जो 1 है जब हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी आफ्टर एलसीएम। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा डिटेल में मतलब T2/T निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपली जहाँ जहाँ पे I1 है वहाँ वहाँ पे I1 लिख देना है, जहाँ पे I2 है वहाँ पे T2 लिख देना है। ठीक है, मतलब जहाँ पे 2 वाली फॉर्म है वहाँ पे 2 लिख देना है, जहाँ पे 1 है तो वहाँ 1 लिख देना है। ठीक है, तो I2/I क्या बना हमारे पास, T2² - T2/T²। ठीक है, नाउ वी हैव वैल्यूज़ ऑफ I1/I एंड I2/I। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, तो अब क्या करना है, हमने I2 वाली टर्म को ऊपर रखना है, I2 वाली को I1 को नीचे लिखना है और दोनों को कर देना है डिवाइड। आफ्टर डिवीजन हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, दैट इज़ T2² - T2/T1 - T²। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर आना है, बाकी ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर है, देख लो। Now, so our next topic is composition of two simple harmonic motions of the same period at right angle to each other। ठीक है, इसमें बुक में आपको बेसिकली 2 मेथड्स दिए होंगे, एक है ग्राफिकल और एक एनालिटिकल। हमने ग्राफिकल मेथड नहीं करना, हमने एनालिटिकल मेथड से शुरुआत करनी है इसकी। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ व्हेन अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं मान लो कि दो कोई बॉडीज़ हैं, दोनों की दोनों बॉडीज़ क्या कर रही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं विद सेम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन भी सेम है, पर वो क्या बना रही हैं, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रही हैं इन 2 डिमेंशंस। ठीक है, और उनकी जो शेप है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फेस डिफरेंस पे। ठीक है, मतलब मान लो अगर एक का फेस डिफरेंस ω/T है तो दूसरे का +5 भी आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं मान लो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, एक तो सिंपल फॉर्म है, ये तो हमें पता है शुरू से, हम कैपिटल ए लेते थे, इसमें हमने स्मॉल ए ले लिया एम्पलीट्यूड को। ठीक है, और दूसरी हमने ले ली वाई एक्सिस के लिए, दैट इज़ y = B sin ω/T + phi। यहाँ पे फेस डिफरेंस फाई है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में से उन्होंने sin ω/T की वैल्यू निकाली, दैट इज़ x/a। ठीक है, इसका मोटिव क्या था, अब हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है ये वाली आइडेंटिटी, sin² थीटा + cos² थीटा = 1।
तो इसमें से हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, वो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन। देखो देखो जब हमने स्क्वायर हटाया तो उधर जाके क्या बन गया, रूट। तो यही बनाया उन्होंने, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हमें पता है, हमने निकाली, दैट इज़ एक्स बाय ए। यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो बन गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और उन्होंने अंडर रूट को किस में लिख दिया, पावर्स में, दैट इज़ 1/2। जस्ट मैथमेटिक्स ही कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने सेकेंड इक्वेशन दैट इज़ y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में से y बाई वी, बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। साइन ए प्लस बी, यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा, ठीक है, दैट इज़ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद देखो हमने साइन ओमेगा टी को क्या पुट किया था, हमने पुट किया था एक्स बाय ए, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी उन्होंने, कॉस फाइव एज इट इज़ है, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ये रही, ये भी पुट कर दी, इनटू साइन फाइव। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ पे थी पावर 1/2, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको हमने एक साइड पे ले लिया, दिस इक्वेशन, और यहाँ पे बीच में क्या था कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव। ये आइडेंटिटी किसकी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, हमारे पास इक्वेशन बनी एलिप्स की, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो बाकी टर्म्स बच रही हैं वो क्या एक्ट कर रही हैं एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बेसिकली एलिप्स की होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस केसेस की फाई की वैल्यू क्या होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास किस चीज़ की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ओके, सबसे पहले मान लो स्पेशल केस है, सबसे पहले हमारे पास कि हमने फाई को ले लिया 0, तो इसमें जाके फाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 0। व्हाट इज़ कॉस फाई, दैट इज़ कॉस 0 इज़ 1 एंड साइन 0 इज़ 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें बेसिकली उन्होंने बोला कि जो रेक्टेंगल है ना, एक रेक्टेंगल, इसका पूरा एरिया ले लिया उन्होंने 2a, क्यों, क्योंकि ये छोटा एरिया उसका a है, ये छोटा एरिया उसका a है, तो a प्लस a क्या हो गया 2a। सिमिलरली फॉर y एक्सिस, ठीक है। तो ये देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज़ x बाय ए माइनस वाई बाय बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आपको इसको खोलोगे ना तो आपके पास ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, अंडर रूट विद प्लस माइनस, तो वो प्लस माइनस उसने खुद को ले दे दिया, ये देखो। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लाइंस बेसिकली किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, दैट इज़ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। जो किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, जब फाई की वैल्यू 0 थी, ओके। अब देखो इस चैप्ट में उन्होंने tan थीटा निकाला बेसिकली, इस फिगर में जाओ, ये दिख रहा है आपको, इसमें से निकाला tan थीटा। देखो कैसे निकाला, ये आपका थीटा बेसिकली, और दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, राइट। तो ये छोटा एरिया कितना है b, तो इसकी वैल्यू होगी b, और ये बेस कितना है x, ठीक है। तो tan थीटा बेसिकली होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू आ गई b बाय a, तो ये वैल्यू वहाँ से आई। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो, फाई की वैल्यू हमने पुट की π/4 इस इक्वेशन में जाके, ठीक है। तो फाई की वैल्यू π/4, फाई की वैल्यू π/4 पुट की, तो साइन फाई पाई हमारे पास बनेगी, दैट इज़ 1/√2। सिमिलरली कॉस फाई 1/√2, ठीक है। बेसिकली इस इक्वेशन में जाके पुट की तो हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस √2 एक्स वाई अपॉन ए पी इज इक्वल टू 1/2, जो कि ऑल्सो एलिप्स की ही इक्वेशन है, ठीक है, पर जिसकी एक्सिस क्या हुई पड़ी है, इंक्लाइंड हुई पड़ी है, ठीक है। अब देखो इस चैप्ट में उन्होंने tan थीटा निकाला बेसिकली, इस फिगर में जाओ, ये दिख रहा है आपको, इसमें से निकाला tan थीटा। देखो कैसे निकाला, ये आपका थीटा बेसिकली, और दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, राइट। तो ये छोटा एरिया कितना है b, तो इसकी वैल्यू होगी b, और ये बेस कितना है x, ठीक है।
तो tan थीटा बेसिकली होता क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसकी वैल्यू आ गई b/a, तो ये वैल्यू वहाँ से आई। इज़ इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो, फाई की वैल्यू हमने पुट की π/4 इस इक्वेशन में जाके, ठीक है। तो फाई की वैल्यू π/4 पुट की, तो साइन फाई पाई हमारे पास बनेगी दैट इज़ 1/√2। सिमिलरली कॉस फाई 1/√2, ठीक है। बेसिकली इस इक्वेशन में जाके पुट की तो हमारे पास इक्वेशन बनी x² + y² / b² -√2xy/AP = 1/2, जो कि ऑल्सो एलिप्स की ही इक्वेशन है, ठीक है, पर जिसकी एक्सिस क्या हुई पड़ी है, इंक्लाइंड हुई पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, जब हमने π/2 पुट किया, साइन π/2 होता है 1, कॉस π/2 होता है 0, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास बचा x² / a² + y² / b² = 1, जो कि एलिप्स की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब मान लो कि अगर इसमें जो a की वैल्यू है वो b के इक्वल हो जाए, ठीक है, कर दी a = b, तो हुआ क्या, जब एलसीएम लोगे तो ये जो a नीचे a² होल का a² हो जाएगा, ठीक है, और वो राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो ये इक्वेशन बेसिकली किसकी होती है, सर्कल की, तो सर्कल यहाँ पे बन गया, ठीक है। देन अगेन जब हमने फाई को पुट किया 3π/4, तो साइन फाई की वैल्यू आई 1/√2, कॉस फाई की आई -1/√2। इस इक्वेशन में जाके दोबारा पुट की हमने फाई की वैल्यू, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ पे भी इंक्लाइंड एलिप्स बनेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस केस में इस डायरेक्शन में था तो इसमें उस डायरेक्शन में, ठीक है। देन फाई = पाई, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लीक एलिप्स, ठीक है। देन 5 पुट किया तो क्या आई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई की होती है -1, ठीक है। फर्स्ट जब हमने किया था उसमें फिगर में क्या था, ऐसे बनी थी ना, और इस केस में क्या है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, मतलब सेम ही आंसर्स आए इसके, ओके। अब देखो, जब हम इसमें से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना ये, तो हमारे पास बन जाएगा tan थीटा = -b/a, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, इफ़ द डिफरेंस इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड पाई, अगर हर किसी में पाई का डिफरेंस होगा, दैट इज़ π/4, 6π/4, मतलब आगे अगर फर्दर इसको पुट करेंगे फाई की वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, द सेम कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड इन रिवर्स ऑर्डर। यही सारा ऑर्डर फॉलो होगा। पहले क्या होगा, पहले सबसे पहले ऐसे स्लांटिंग बनेगी, फिर ऐसे एलिप्स स्लांट ऑब्लीक बनेगा, देन पूरा एलिप्स सिमेट्रिकल में बनेगा, देन सर्कल बनेगा, देन दूसरी स्लांटिंग वाली बनेगी आपके पास एलिप्स, देन ऑपोजिट ऑर्डर में रेक्टेंगल बनेगा। मतलब ये ही ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है।